यह कहानी है उस स्वतंत्रता सेनानी की जिनसे आज़ादी के बाद भी स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र मांगा गया था। महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने शहीद भगत सिंह के साथ नेशनल असेंबली बम अटैक घटना को अंजाम दिया था। बटुकेश्वर दत्त 13 साल काला पानी की सजा पाकर सीधे क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल हो गए। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को ग्राम ओयाडी, जिला नानी बेदवान, बंगाल में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका बचपन अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त बंगाल प्रांत के वर्धमान जिला अंतर्गत खंडा और मोसू में बीता। इनकी स्नातक स्तरीय शिक्षा पीपीएन कॉलेज कानपुर में संपन्न हुई। 1924 में कानपुर में इनकी भगत सिंह से भेंट हुई। इसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में कार्य करना प्रारंभ किया। बटुकेश्वर दत्त ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में कार्य करना प्रारंभ किया। इसी क्रम में बम बनाना भी सीखा। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा, वर्तमान में संसद भवन में भगत सिंह के साथ बम विस्फोट कर ब्रिटिश राज्य की तानाशाही का विरोध किया। बम विस्फोट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बात को प्रचारित करने के लिए किया गया था। उस दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल लाया गया था, जो इन लोगों के विरोध के कारण एक वोट से पारित नहीं हो पाया। इस घटना के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जून 1929 को इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद इन लोगों को लाहौर पोर्ट जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के इशारे पर अंग्रेजी राज के सिपाहियों द्वारा इतना पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु का बदला अंग्रेजी राज के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मारकर चुकाने का निर्णय क्रांतिकारियों द्वारा लिया गया था। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप लाहौर षड्यंत्र केस चला, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास काटने के लिए काला पानी जेल भेज दिया गया। जेल में ही इन्होंने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। सेलुलर जेल से 1937 में बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना में लाए गए और 1938 में रिहा कर दिए गए। काला पानी से गंभीर बीमारी लेकर लौटे दत्त फिर गिरफ्तार कर लिए गए और 4 वर्षों के बाद 1945 में रिहा किए गए। भारत की स्वतंत्रता के बाद नवंबर 1947 में अंजलि दत्त से विवाह करने के बाद वे पटना रहने लगे। लेखक अनिल वर्मा बताते हैं, बटुकेश्वर दत्त को कोई सम्मान नहीं दिया गया। स्वाधीनता के बाद निर्धनता की जिंदगी बिताई। उन्होंने पटना की सड़कों पर सिगरेट की डीलरशिप और टूरिस्ट गाइड का काम करके बटुकेश्वर ने जीवन यापन किया। उनकी पत्नी मिडिल स्कूल में नौकरी करती थी, जिससे उनका घर चला। अनिल बताते हैं कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे, तो इसके लिए बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नरेट के सामने पेशी हुई, तो कमिश्नरेट ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लाने को कहा।
हालांकि बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब यह बात पता चली तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त से माफ़ी मांगी थी। बिहार विधान परिषद ने बटुकेश्वर दत्त को अपना सदस्य बनाने का गौरव 1963 में प्राप्त किया। दत्त की मृत्यु 20 जुलाई 1965 को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई। मृत्यु के बाद इनका दाह संस्कार इनके अन्य क्रांतिकारी साथियों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की समाधि स्थल पंजाब के हुसैनीवाला में किया गया। इनकी एक पुत्री भारती बागजी पटना में रहती है। बटुकेश्वर दत्त के विधान परिषद में सहयोगी रहे इंद्र कुमार कहते हैं कि स्वर्गीय बटुकेश्वर दत्त राजनीतिक महत्वाकांक्षा से दूर, शांतचित्त एवं देश की खुशहाली के लिए हमेशा चिंतित रहने वाले क्रांतिकारी थे। मातृभूमि के लिए इस तरह का जज्बा रखने वाले नौजवानों का इतिहास भारतवर्ष के अलावा किसी अन्य देश के इतिहास में उपलब्ध नहीं है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल भगत सिंह गुरुजी को। जय हिंद, जय भारत।